सुप्रभात। जैसे लगातार पूरे देश से आवाज उठ रही है कि कोरोना के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित जो मामला है वो है बच्चों की पढ़ाई। सबसे ज्यादा प्रभावित जो क्षेत्र है वो है युवाओं का रोजगार। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र जो अगर है कोरोना के कारण तो वो है भविष्य देश का। कैसे देश आगे चलेगा, कैसे युवा जो है सक्षम होंगे, कैसे बच्चे जो है तैयार होंगे, कैसे पढ़ लिख करके काबिल बनेंगे, किस प्रकार से देश के निर्माण में योगदान देंगे, ये सबसे बड़ा सवाल सबके सामने अब है और सभी जगह से आवाज उठ रही है। इससे पहले जो इलेक्शन टाइम होता था तो हिंदू खतरे में है कि हिंदुस्तान खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है कि जो है धर्म खतरे में है, जो इस प्रकार की जो बातें चलती थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये पूरे साल के लिए बात है। ये 26 जनवरी 15 अगस्त पर गाया जाने वाला गाना है, लेकिन इलेक्शन जब भी आएगा तो इस प्रकार की चीजें बिगड़ेंगी और आपस में जो है लोगों की भावनाएं भड़काने के लिए इस प्रकार की वीडियो दोनों तीनों चारों तरफ से ही आती हैं और धार्मिक भावनाएं आहत होकर के और ये मामला बिगड़ता है। वहां से अब देश के युवाओं ने कमान संभाली है कि पढ़ाई जो गड़बड़ हो रही है। युवाओं ने जो कमान संभाली है कि बेरोजगार रह गए इन सब चीजों के चलते। अब लोगों को पता चलने लग गया और डिबेट का अब बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा, स्थानीय मुद्दे, सड़क, किस प्रकार से जो है देश समाज आगे बढ़ेगा, ये सब बातें। मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, बहुत ज्यादा बातें हम लोग हमेशा डिस्कस करते रहते हैं। सिर्फ इतनी बात करने वाला हूं, कल 17 तारीख है, सोमवार है, 17 जनवरी। हिसार में बड़े पैमाने पर युवा इकट्ठे हो रहे हैं। आप सभी लोग भी आए, पूरी ताकत लगाएं और सरकार तक आवाज पहुंचे। इस प्रकार का प्रचंड एक प्रदर्शन वहां पर करना है। हिसार में पहले भी प्रदर्शन हुआ था बहुत बड़ा और बहुत शानदार। सभी युवा अब अपने रास्ते पर हैं, उनको लक्ष्य में लाने में जो है बहुत ज्यादा सफलता हासिल हम लोगों ने की है। लगातार जो लोग ये बोलते थे कि क्लासेस में बोलने से क्या होता है, कहीं पर बाहर जाकर के सरकार के सामने बोलने पर पता चलेगा, तो सरकार के सामने बोलने लायक कंडीशन अब बन गई है। बच्चों को ये बातें समझ में आने लग गई है। धीरे 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 बातें जो ये बातें डिस्कस हुई है, ये पेरेंट्स तक, गांव तक और हर जगह तक पहुंच रही है कि जो ये माहौल है ये माहौल गलत है। इसके अंदर युवाओं को बेरोजगार रखा जा रहा है। पिछले 2 साल टोटली खराब हो गए। क्या इन 2 सालों के अंदर जो खराब गया समय है वो समय मिलेगा? क्या अपर एज लिमिट में छूट देगी सरकार? क्या इन युवाओं की सुनने वाला कोई आदमी है? जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो बच्चे पिछले 2-3 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं, क्या उनकी आवाज कहीं तक पहुंचेगी? तो भाई देखो, जब तक आप लोग अपने आप अपनी आवाज नहीं उठाओगे ना, तब तक बात नहीं बनती है। तो आप लोगों को जो है चाहिए कि अपने हकों के लिए खड़े हों, आवाज उठाएं और हम लोग सदा आपके सामने हैं। कल 10 बजे आईसीएस कोचिंग सेंटर हिसार के पास इकट्ठे होना है। वहां पर सभी लोग पहुंचेंगे। वहीं पर आसपास रेड स्क्वायर मार्केट या ग्रीन स्क्वायर मार्केट है, तो वहां पर जो है चलेंगे और एक बड़ा जुलूस, एक बड़ा प्रदर्शन हम लोगों को करना है। पूरी ताकत लगा के वहां पर दिखा दो। सिर्फ कहने से, सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होगा। घर से निकलो और वहां पर पहुंचो। 10 बजे हिसार। भाई पेपर देने जाते हैं, कहीं और जाते हैं, तो इस प्रकार से मैं जो है कहता हूं कि पूरे हरियाणा में अब डिस्ट्रिक्ट वाइज बड़े स्तर का प्रदर्शन होना चाहिए। सभी लोगों को पता चलना चाहिए। अलग अलग हम करते हैं, 1000 लोग होते हैं। अगर इस प्रकार से करेंगे तो 2-4 हजार 5,000 जो स्टूडेंट्स अगर इकट्ठे होते हैं, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से बहुत बढ़िया प्रदर्शन करना है। सरकार और जो सरकार के गुर्गे चाहेंगे कि इसको खराब करें, तो सभी लोगों को पूरी सावधानी के साथ काम करना है। माफ करना भाई, मेरे को खांसी उठ गई थी, गला खराब है थोड़ा सा पिछले एक हफ्ते से। हम लोग जो जितनी भर्तियां ये बीच में कैंसिल की हैं, ग्राम सचिव का तो बिल्कुल ही खेल बना दिया, पटवारी का, ये 2018 की निकली हुई भर्तियां अब फिर से कैंसिल कर दी गई है और बोला आप जो हम फीस वापस करेंगे। तो ये सब चीजें गड़बड़ है। देखो, पहला काम है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को खुलवाना।
खुलवाने के बाद दूसरा काम जो है, जैसे पेपर लीक के खिलाफ हम लोगों ने आवाज उठाई, नागर प्रकरण हुआ, पैसे लेकर के नौकरी लगवाने वाला मामला सबके सामने आया, हमने उसके भी जो है बात उठाई और सीबीआई जांच सरकार ने करवाई नहीं है। देखो सामने सब कुछ आएगा, नीयत सबकी सामने आ जाएगी, ये मामला सही है या सही नहीं है इस चीज को हम देखेंगे। तो मेरा कहना यह है कि एक बड़े लेवल पर, बड़े पैमाने पर जहां जहां ये वीडियो जा रही है आप लोग देख रहे हो, इसको शेयर करो बच्चों के ग्रुप्स में, हर जगह पर। और एक आवाज बड़ी बुलंद उठनी चाहिए, जब इस प्रकार की आवाज उठेगी तभी बात बनेगी, वरना बात बनने वाली नहीं है। कल तो हम प्रदर्शन करेंगे, मुख्य फोकस रहेगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बंद क्यों, रैली चालू, इलेक्शन चालू, मार्केट चालू, सब चीजें चालू, बस पढ़ाई बंद। क्या ये पढ़ाई, कोरोना जो है ये छोटा बच्चा है और ये पढ़ने आता है? मजे की बात देखो ना, दिल्ली बंद, दिल्ली में तो भाई साहब जो है केजरीवाल जी को सबसे ज्यादा बढ़िया क्या लगता है, कुछ भी होते ही बंद कर दो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। राजस्थान सरकार की वीडियो वायरल हुई, सभी लोगों के सामने आया कि अगर आप पैनिक मचाना चाहते तो सबसे पहले स्कूल कॉलेजेस बंद करिए, स्कूल कॉलेज बंद होंगे तो पैनिक अपने आप मच जाएगा। इस प्रकार की वीडियो वायरल होती है तो इनकी किस प्रकार से जो सट्टा कोई चलती है, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये बातें क्लियर होती है। हरियाणा दूसरे नंबर पर बंद होने में, यूपी में कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिहार में कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, वहां भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है जैसे राजस्थान में कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, वहां भी दिक्कत नहीं है। राजस्थान में आईसीएस की ब्रांचेस भी चल रही हैं, यूपी में भी आईसीएस की ब्रांचेस चल रही है, लेकिन हरियाणा में बंद है, दिल्ली में बंद है। अब क्या कहें इस बात को, कोरोना पढ़ा लिखा भाई साहब कभी हरियाणा में खुलता है, राजस्थान में बंद होता है। अब राजस्थान में खुला, हरियाणा में बंद है, तो ऐसा कौन सा कोरोना है जो वहां छुट्टी चला जाता है और बाकी जगहों पर फैलता है? आप लोगों को अगर ये षड्यंत्र नहीं दिखाई देता तो फिर जो आपको दिखाई देगा भी नहीं। और कितने दुख की बात है कि ये सब कुछ हमारे समयों में हो रहा है और हम आवाज भी नहीं उठा रहे। और आज हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे? और किस प्रकार से पता चलेगा देश का भविष्य खराब हो रहा है? पढ़ाई का कौन आदमी ये कह रहा है कि पढ़ाई का मामला सही चल रहा है? पिछले इन 2 सालों में कोरोना महामारी आई, ठीक है, कोरोना महामारी आ गई, तो एजुकेशन का स्तर सुधारने के लिए सरकार की तरफ से एक भी प्रयास हो तो मुझे बता दो। बिड़ते ही इनको बंद कर देते हैं, बिड़ते ही कोचिंग सेंटर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बंद। इनकी हालत कितनी खस्ता है भाई साहब। इस वीडियो के माध्यम से एक आवाज और मैं उठाना चाह रहा हूं, भाई शिक्षा टैक्स फ्री क्यों नहीं है भारत में? चाहे कोई कैसी भी शिक्षा है, पढ़ाई है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जहां पर पढ़ाई का काम चल रहा है, चाहे वो किसी भी प्रकार की पढ़ाई हो रही है, वो टैक्स फ्री क्यों नहीं? पहली बात, इन बच्चों को जो सारा बोझ तो फाइनली जाकर के बच्चों के ऊपर ही पड़ता है। ये सारा बोझ हट सकता है, 50% से ज्यादा टैक्स एजुकेशन के ऊपर, टोटल में 50% से ज्यादा, 18% तो टैक्स सीधा ही जीएसटी, टोटल कलेक्शन का 18%। और उसके बाद अगर इंस्टीट्यूट सही लेवल का है, अगर वहां पर सारी चीजें मेंटेन करनी है तो 30% के दायरे में टैक्सेशन में आते हैं। तो 30% इनकम टैक्स और 18% जीएसटी, भाई साहब 50% तो टैक्स गया। क्या आप लोग एजुकेशन को टैक्स फ्री करना चाहते हैं? अगर आप एजुकेशन को टैक्स फ्री करना चाहते हैं, इस टाइम पर 1000 से ज्यादा लोग लाइव हैं, आप सभी लोग एक बार इसके ऊपर लिखें, एजुकेशन मस्ट बी टैक्स फ्री, एजुकेशन मस्ट बी टैक्स फ्री, नो टैक्स ऑन एजुकेशन, इस प्रकार से लिखो। और ये ट्विटर के ऊपर थंबनेल एक बार आज जो है वायरल करो। 1000 लोग हैं, 1000 लोग इसको ट्वीट करेंगे, हजारों लोग उसको और देख करके ट्वीट करेंगे, तो ये बात ट्रेंडिंग में आएगी। और ये हम डिमांड उठाएंगे आने वाले दिनों में कि एजुकेशन टैक्स फ्री होनी चाहिए। टैक्स फ्री होते ही एजुकेशन आधी सस्ती तो वैसे हो गई। भाई सरकारी स्कूल ये बढ़िया बना नहीं रहे हैं, सरकारी पढ़ाई बढ़िया हो नहीं रही है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स इस प्रकार से चल नहीं रहे हैं, तो इस लेवल को मेंटेन करने के लिए प्राइवेट सेक्टर ही तो बच गया। प्राइवेट टैक्स जो सेक्टर के अंदर ये मामला गड़बड़ हो रहा है, इसके ऊपर आप सभी लोग लिखिए, नो टैक्स ऑन एजुकेशन, टैक्स फ्री, एजुकेशन मस्ट बी टैक्स फ्री, हैशटैग लगा करके इसके ऊपर जो है, इसको जो है दे कमेंट करो, इसके ऊपर कमेंट्स, और वीडियो को शेयर करो, वायरल करो वीडियो को। भाई टैक्स फ्री क्यों नहीं होनी चाहिए एजुकेशन? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आने वाले स्टूडेंट्स को ट्रांसपोर्टेशन फ्री क्यों नहीं मिलनी चाहिए? जब जो लोग गरीब हैं, बच्चे जो गरीब पढ़ाई कर रहे हैं, जो 5, 7, 10 हजार 20 हजार रुपए एक साल की फीस वाले इंस्टीट्यूट हैं, तो वहां पर पढ़ने वाले बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन फ्री क्यों नहीं दिया जाता?
ये बच्चे जो वे लोग नहीं है जो लाखों रुपए की फीस देने वाले हैं, ये कई हजार रुपए बोर्डिंग की फीस देने वाले लोग हैं, ये वो नहीं है, ये गरीब लोग हैं साहब। गरीब लोग गरीबी में जो है पढ़ाई पूरी कर लें, वही बड़ी बात है। अगर आप सरकार की तरफ से एजुकेशन फ्री नहीं दे सकते हैं तो कम से कम टैक्स तो हटाइए, कम से कम इन बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन तो फ्री दे दीजिए। हर एक चीज के ऊपर इतना ज्यादा जीएसटी लिया जा रहा है, इनकम टैक्स लिया जा रहा है, ये सारा टैक्स का पैसा जा कहां रहा है? रोड के ऊपर रोड टैक्स लिया जाता है पहले, बाकी टैक्स लिए जाते हैं दूसरे नंबर पर, उसके बाद जो टोल टैक्स भी लिए जाते हैं, उसके बावजूद रोडों की हालत क्या है? सोनीपत के अंदर कई स्कूल ऐसे हैं जो स्कूल थे उनको तोड़ करके, एक तो पार्किंग बना दी गई है, उनको तोड़ करके खाली डाल रखा है। तो स्कूलों को तोड़ा गया साहब, बनाया नहीं गया। और मैं ये पूछना चाहता हूं, जैसे जो करंट शिक्षा मंत्री हैं, ये कितने स्कूलों में जाकर के विजिट कराए? अगर आप एक भी स्कूल का नाम जानते हैं कि जो एक करंट शिक्षा मंत्री हैं, 2-2.5 साल इनको हो गई शिक्षा मंत्री का पद भार संभाले हुए, अगर एक भी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाकर के बच्चों की बात इन्होंने सुनी है, बच्चों के सामने ओपन बैठे हों और इन्होंने जो है पूछा हो कि हाँ जी बताओ एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम्स है, कहीं पर भी इस प्रकार की बात हो तो आप मुझे बताएं। तो भाई देखो, आप सभी लोग आवाज उठाओगे, इस आवाज के अंदर दम है। कल हिसार के अंदर हम लोग मिल रहे हैं, वहां पर आईसीएस कोचिंग सेंटर के आसपास सभी लोगों को आना है। 10 बजे का टाइम वहां पर रखा गया है। वहां से रेड स्क्वायर मार्केट पास में ही है, वहां पर जो ग्रीन स्क्वायर मार्केट वहीं पर जो जहां पर भी होगा, अब मुझे वहां के बारे में एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन सभी लोग जो है, मैं इस वीडियो के माध्यम से सबको जो इन्वाइट कर रहा हूं। अब जो है मेरी बेटी की शादी नहीं कि हर एक के घर में कार्ड दिया जाएगा, ये संघर्ष है साहब। ये जिम्मेदारी दी नहीं जाती, ली जाती है। जिस आदमी को लगता है कि हाँ ये देश, समाज और ये एजुकेशन और ये सारी बातें बदली जानी चाहिए, और जिनको लगता है कि हाँ हम ये काम सही कर रहे हैं, वे लोग इसमें साथ दें, वे लोग इस बात को आगे बढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस वीडियो को पहले शेयर करो। इसके ऊपर सभी लोग कमेंट करो, एजुकेशन टैक्स फ्री, एजुकेशन टैक्स फ्री, एजुकेशन टैक्स फ्री। उसके बाद फ्री ट्रांसपोर्टेशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स, फ्री ट्रांसपोर्टेशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हैशटैग ट्विटर के ऊपर भी कैंपेन चलाओ, यहां पर भी कैंपेन चलाओ। आवाज उठाओगे बात तब बनेगी। और कल भारी संख्या में हिसार में पहुंचना है, उसके बाद फिर आगे की बातें करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस प्रकार से बड़े प्रदर्शन किए जाएंगे। एजुकेशन को बचाना है, एजुकेशन को टैक्स फ्री बनाना है, सभी स्टूडेंट्स के लिए ट्रांसपोर्ट फ्री की मांग करनी है। जो ये फॉर्म भरे जाते हैं, फॉर्म के अंदर 500-700 रुपए भरे जाते हैं, ये भी फ्री की डिमांड हम करेंगे। जब लोग बेरोजगार हैं, उनके पास पैसा नहीं है, आप उनको बेरोजगारी भत्ता मत दीजिए साहब, कम से कम उनसे फीस मत लीजिए फॉर्म भरवाने की। हर एक फॉर्म भरवाया जाता है, 500-700 रुपए लगते हैं। पेपर आप जो है उनको 200, 300, 400 किलोमीटर दूर भेजते हो, तो घर से जहां पेपर है, एग्जाम सेंटर, वहां तक का ट्रांसपोर्टेशन फ्री। तो इस प्रकार की जब हम डिमांड करेंगे तब बात बनेगी, और इस डिमांड को मनवा कर रहेंगे। अब टैक्स फ्री होनी चाहिए एजुकेशन, सभी फॉर्म फ्री भरे जाने चाहिए, और जहां एग्जाम सेंटर है वहां तक का आना जाना फ्री होना चाहिए बच्चे का। ये डिमांड हम लोग अब जो है बड़े पैमाने पर उठाएंगे। आप सभी लोग इसमें समर्थन करेंगे तो ये बड़ी मांग बनने वाली है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कल हिसार में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।